नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हो ये है GW 513। किसान साथियों, इस गेहूं की बुआई 6 नवंबर को हुई थी और ये अभी 100 दिन की अवस्था में हो चुका है। किसान साथियों, 5 पानी इसमें लग चुके हैं और 20-20 दिन की अवस्था में इसमें 5 पानी दिए गए हैं। गेहूं में दाने लगभग 70 से 80% तक भर चुके हैं, 20% अभी बाकी है। गेहूं बिल्कुल हरा दिख रहा है क्योंकि अभी ज़मीन अपनी ये वाली जो एरिया है यहाँ पर काली मिट्टी है और ठंडी मिट्टी है, तो यहाँ पर लगभग ये जो नमी अभी सिंचाई करी हुई है ये 10 से 15 दिन और रहेगी। 125 दिन में कट कर तैयार होने वाली गेहूं की वैरायटी है, काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। पिछले साल इसका उत्पादन ले तो 23 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन इसने दिया था। और कहीं ना कहीं किसान साथियों, ड्यूरम वैरायटी के बाद उत्पादन चाहिए तो GW और जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनको अपन लगा सकते हैं। इसका उत्पादन अपन ने 2 प्लॉट में लगाया था, GW 513 और एक में सिजेंटा 26। तो सिजेंटा 26 का उत्पादन इससे थोड़ा सा अधिक निकला था और उसी के चलते सिजेंटा 26 को अपन ने 15 बीघा में लगाया और इसको लगाया सिर्फ 10 बीघा में। काफ़ी बढ़िया गेहूँ किसान साथियों। GW 513 का नाम काफ़ी चर्चा में पिछले साल रहा था और इस वर्ष भी वैरायटी कुछ GW 543 और 555 अभी मार्केट में चल रही है। अब उनको अपन लगभग कम रकबे में लगाएंगे, 1 से 1.5 बीघा में लगाकर टेस्ट करेंगे। अगर व्यवस्थित हमारी ज़मीन के लिए हुए तो हम उसमें ज़्यादा रकबे में बढ़ाएंगे और अगर फेल वैरायटी निकलती है तो हम नहीं लगाएंगे। तो किसान साथियों, गेहूँ काफ़ी बढ़िया है। इसमें पहली सिंचाई में यूरिया, दूसरी सिंचाई में यूरिया और तीसरी सिंचाई में कुछ भी नहीं दिया और चौथी सिंचाई भी नॉर्मल, पांचवी सिंचाई भी नॉर्मल। किसी तरह का 0050 NPK फंगीसाइड कोई ऊपरी खर्चा इसमें नहीं किया गया है। स्प्रे के नाम पे बस यहाँ पर जो 240 का स्प्रे किया था और उसके साथ ह्यूमिक एसिड जो आता है फोल्विक वाला उसका स्प्रे किया था, ताकि जो गेहूं के जो बालियाँ है और जो पत्ते हैं वो नहीं जले। क्योंकि उस टाइम पे तो बालियाँ निकली नहीं थी, लेकिन पत्ते झुलस जाते हैं तो उसके कारण क्या बालियाँ मुड़ जाती है बाद में आखिरी में आके। तो ऐसी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसका सीधा सीधा उपाय अपन ने 240 के साथ ह्यूमिक एसिड डालना अच्छा समझा, ताकि पत्ते पे ज़्यादा असर ना पड़े और जल्दी रिकवर हो जाए। बाकी बात करें किसान साथियों, बाली की जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया है, 4 से 5 इंच तक की भी बालियाँ है। कुछ बड़ी बालियाँ भी इसमें देखने को आपको मिल सकती है, कुछ इस साइज़ की बालियाँ भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं अगर बीज दर थोड़ा और कम अपन रखें तो इसमें जो उत्पादन है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका फुटाव काफ़ी बढ़िया है और टीलर्स की संख्या 15 से 19 तक भी रहती है इसमें। और बीज दर कम है और खर्चा अगर फुल है तो 22-25 टीलर्स भी आप इसमें देख सकते हैं। किसान साथियों, झंडा पत्ती जो इसकी होती है वो बिल्कुल चौड़ी होती है और मैं उखाड़ के लाता हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी झंडा पत्ती होती है चौड़ी और काफ़ी बढ़िया है। जितनी चौड़ी झंडा पत्ती होती है अच्छा उत्पादन गेहूँ निकाल के आपको देता है। किसान साथियों, इस गेहूँ की एक खासियत ये रहती है कि इसमें रोग काफ़ी कम आते हैं, गेरू वेरू नहीं आते। और कहीं ना कहीं इसमें दाने खाने लेने की जो समस्या है वो भी काफ़ी कम आती है। इसमें मान लो बालिए में पूरी यहाँ तक अगर दाने भरे और अपन ने सिंचाई बंद कर दी तो इनमें भी दाने आ जाएंगे, लेकिन दाने आएंगे पर वो छोटे या बारीक दाने आएंगे। तो ऐसी कुछ खास कंडीशंस नहीं रहती इसमें। गेहूं काफ़ी बढ़िया है और देखते हैं कैसा क्या उत्पादन आता है। इस बार अपने पास बहुत सारी वैरायटी है गेहूं की। अगर ड्यूरम में देखें तो अपने पास है HI 8759 जो है तेजस, HI 8830 है वो भी तेजस में ही आता है। 2 तो ड्यूरम की वैरायटी है, फिर यहाँ पर 2 दूसरी वैरायटी है जो कि लेट में आती है, एक HD 3385 और एक सिजेंटा 26। फिर अपने पास अर्ली वैरायटी में आते हैं 2 गेहूँ, जिनमें सबसे अगर जल्दी पककर तैयार होने वाले गेहूँ की बात करें तो सकस 67। फिर उसके बाद है HI 1650। और कहीं ना कहीं सब बटे हुए रकबे में लगा रखा है, कोई 15 में कोई 10 में, ऐसे करके सब गेहूँ अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। सिर्फ 8830 जो है वो ट्रायल में लगा रखे हैं और वो भी हवा चलने के कारण अभी आड़े गिर गए। अब यहाँ पर अगर देखें 100 दिन की अवस्था में GW 513 और 90 दिन की अवस्था में अपना HD 3385। तो HD 3385 की जो बालियाँ है वो मुझे GW 513 से बड़ी दिख रही है। अब वो क्यों दिख रही है? क्योंकि लेट गेहूँ है। अब इसमें बालियाँ लगभग 10 से 15% बालियाँ निकलना और बाकी है और कहीं ना कहीं जैसे ही पूरा प्लॉट में बालियाँ निकल जाएगी। और इसका एक फ़ायदा भी है इस गेहूँ का,
भले ही इसकी बालियाँ लेट निकलती है, लेकिन इसके जो दाने हैं वो समय से चढ़ जाते हैं। जैसे ही बालियाँ निकल रही है, दाने भी सही सही चढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे अपना 1650 है, उसमें सारी बालियाँ निकलेगी, फिर धीरे धीरे दाने चढ़ेंगे, फिर सारे दाने भरेंगे। तो ऐसे ऐसे स्लो प्रोसेस बाय प्रोसेस काम चलता है। लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ी अलग है। बालियाँ निकली, दाने चढ़ने शुरू हो जाएंगे। भले आधी बाली निकली, पूरी निकली, तो कुछ ना कुछ ये गेहूँ लेट है, लेकिन थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। किसान साथियों, इस गेहूँ की एक फ़ायदा ये है कि अगर आप 22 से 23 दिन के अंदर सिंचाई करें, तो इसकी जो गमोट अवस्था होती है, जब बालियाँ निकलती है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी बालियाँ जल्दी निकल सकती है। बाकी आप पे निर्भर करता है। अगर आपके पास सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त है और फुल है, तो आप इस गेहूँ को लगा सकते हैं और ये अपना व्यवस्थित और पोटेंशियल यील्ड आपको निकाल के बहुत ही बढ़िया तरीके से देगा। बाकी बात करें, 513 भी बढ़िया है। और अपने पास सभी वैरायटी के गेहूं में इस बार पता लगेगा कि कौन धुरंधर और कौन फ्लॉप। बाकी ये वो बारिश के समय पे यहाँ पर गेहूं आड़े गिरे थे, मैंने आपको बताए थे। तो ये अब धीरे धीरे खड़े होने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उसको, 1 महीने हो गया, होने आ गया उस बात को। कुछ इस कंडीशन में यहाँ पर गेहूं आड़े गिर चुके थे। अब बालियाँ धीरे धीरे खड़ी हो गई, गेहूं खड़े हो गए। बाकी अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपन को देखने को मिलता है।